वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेरिकल विजडम अखंडता का पहला प्रतीक है। आज हम वो 7 डिजिट की बात करेंगे या 13 डिजिट की बात करेंगे जो कुदरत ने अपने तरीके से बनाए हैं। मसलन 0 सिफर से लेकर 12 तक जो खास नंबर हैं डिविनिटी में, वो देखने की कोशिश कीजिए, जिसमें 7 अंदर हैं और 6 बाहर हैं। वो क्या हैं, कैसे हैं, वो समझने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले जब 7 नंबरों की बात आती है तो 7 दिनों की बात आती है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि संडे है, उसे हम रविवार कहते हैं और रविवार सूर्य भगवान के साथ जुड़ा हुआ है। रवि सूर्य है, संडे सन है, मंडे सोमवार है, वो मून के साथ, और कहीं ना कहीं आप चंद्र के साथ कह सकते हैं। संडे मंडे। जहां तक कि ट्यूसडे की बात आती है तो मंगलवार है, तो मंगल ग्रह जब मार्स के साथ जुड़ा हुआ है। जब वेडनेसडे की बात आती है बुधवार है, जब बुधन जब मरकरी के साथ जुड़ा हुआ है। थर्सडे है तो गुरुवार है, गुरुवार जब बृहस्पति जब थर्सडे के साथ जुड़ा हुआ है। जब फ्राइडे, वो कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ है। जो फ्राइडे है वो शुक्रवार है, वो वीनस के साथ जुड़ा हुआ है। वो सैटरडे है, शनिवार है, तो सैटर्न के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये 7 के 7 चीजें वो हैं जो हर इंसान भूमि पे बैठ के आसानी से उनका मूवमेंट सोलर सिस्टम में देख सकता है। हम सूरज को भी चलते देखते हैं, मून को भी चलते देखते हैं, मंगल को भी चलते देखते हैं, और मरकरी को भी देखते हैं, जुपिटर को भी देखते हैं, वीनस को भी देखते हैं और सैटर्न को भी देखते हैं। ये 7 हैं, इसलिए इनका असर हम लोगों पे, जो भूमि पे रहने लोगों पे बहुत असर है। इसलिए इनको 7 ग्रहण के साथ इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं कि इनको 7 दिन जो मैंने कहे हैं, 7 प्लैनेट, उनका भी जिक्र कर दिया है, मगर इनके साथ 12 जोडियक और 12 राशियां हैं। और हम सब जानते हैं कि वेस्ट में भी 12 जोडियक साइंस हैं और भारत में 12 राशियां हैं, इसमें कोई नहीं है। मगर ये अगर एक तरीके से देखा जाए, जैसे उसमें यूनिफॉर्मिटी है, एक संपूर्णता है, एक अखंडता है, वही अखंडता इस पिक्चर में भी देख लिए, जिसमें भारत और पश्चिम की सोच में कोई अंतर नहीं है। जैसे आप देख रहे हैं सेंटर में सन है, संडे है, उसका एक ही प्लैनेट है, वो है लियो। इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसे हम हिंदी में सिम है कहते हैं। ऊपर देखें तो मून है, उसका कैंसर के साथ जुड़ा हुआ है। ये दोनों में एक एक ही राशि है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मगर जो बाकी 5 हैं, दोनों में दो दो हैं, और दो दो में भी वो अंत में 3 लेवल तक आ जाते हैं। वो 3 क्या है या 5 क्या है, अब उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। मैं तो यही कहूंगा, इसमें 7 नक्षत्र हैं, 7 इन्फ्लुएंसेस हैं, मगर वो 7 इन्फ्लुएंसेस कैसे हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। अगर आप लेफ्ट साइड अप पे देख लें तो मार्स है, मंगल है, उसकी 2 राशि हैं, एरीज है, स्कॉर्पियो है। जब आप वीनस की तरफ देखते हैं, शुक्रवार की तरफ से, उसमें लिब्रा है और टॉरस है। अब ये कहीं ना कहीं 5 हो गए, और बीच में सेंटर में छठा है। अब जब जुपिटर की बात आती है, वो पाइसिस और सैजिटेरियस के साथ जुड़ा हुआ है। जब सैटर्न की बात आती है, एक्वेरियस और कैप्रिकॉर्न के साथ जुड़ा हुआ है। जब मरकरी की बात आती है तो जेमिनी और वर्गो के साथ। मगर इसमें भी देखा जाए तो आपको लगेगा कि सूर्य भगवान सेंटर हैं, और उनकी रोशनी जो है वो चंद्र दिखाते हैं, ये 2 अलग हैं। और जब तक मंगल की बात है, वो मेल डोमिनेट है। जब वीनस की बात है तो फीमेल है। और नीचे जो मरकरी आप देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं न्यूट्रल या हर्माफ्रोडाइट, और वो कन्या और वर्गों के साथ जुड़ा है। इसका मतलब इसमें वो लड़की जो अभी मेंस्ट्रुएशन नहीं कर रही है, वो है जिसमें मेल और फीमेल दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो यही न्यूट्रल नॉन अलाइंड चीज मरकरी में आप देखते हैं। वही, क्योंकि वो सूरज के बिल्कुल नजदीक है, इसलिए आप उसे नीचे देख रहे हैं, और चंद्र रोशनी दिखाता है तो उसे ऊपर देख रहे हैं। जिसने भी जिस तरीके से बनाया, बड़ी सोच समझ के बनाया है। और जब तक जुपिटर की बात आती है
तो वो बुद्धि का प्लैनेट है। जो सैटर्न की बात आती है वो एब्सोल्यूट विजडम का बात है। तो कहीं ना कहीं हम अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान और प्रज्ञान को भी इसमें देख रहे हैं। और जहाँ तक कि एनलाइटनमेंट भी सूरज में नजर आती है, अज्ञानता मून के साथ नजरी है। आप इसमें भी देखिए कि कितनी सोच विचार कितनी शुद्ध है। मैं यही चाहता हूं कि हर इंसान सोच समझ के ज्ञान से आगे बढ़ने की कोशिश करे। अब आ जाता है कि ये 12 राशियों में मैं जो दिखाया हूं उसे दिखाने की इसमें कोशिश करूं। जो पहला है मेष है, जिसे एरिस कहा जाता है, वो मार्स है। तो जो सिंबल आप देख रहे हैं वो मेल सिंबल है। जो विश्वा है, टॉरस है, वीनस है, जो सिंबल आप देख रहे हैं वो फीमेल सिंबल है। जब मिथुना है, जेमिनी है, वो मरकरी है, उसका सिंबल आप देख लिए हर्मोफ्रोडाइट का सिंबल है, न्यूट्रल का सिंबल है। जब कर्क जब कैंसर की बात आती है तो मून है, तो वहां पे आप फ्लक्चुएटिंग माइंड ही देख रहे हैं। असेंडिंग डिसेंडिंग मून्स ऑफ फेथ दिख रहे हैं, ये बदलता रहता है कैंसर की तरह, कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो चीज है। जब सिम की रात आती है तो लियो ही है। लियो मीन सन है, उसमें संपूर्णता, वो पावर है, वही कोर है। वो आप संपूर्ण देखते हैं, वो अंदर भी डॉट है, बाहर भी स्फेरिकल है और सर्कल है। उसमें सारी पावर शून्य उसी में से निकलता है। अब जब कन्या की बात आती है, वर्गो है तो मरकरी है। जब हम कन्या की बात करते हैं, उन लड़कियों की बात है जिसकी उम्र अभी मेंस्ट्रुएशन तक नहीं पहुंची है। वो 10, 11, 12, 13 कोई भी उम्र हो सकती है, मगर वो कन्या जिसे उसे ही आज कन्या दान के लिए हम मानते हैं। आगे आते हैं तुला। तो लिब्रा है, तो वहां पे वीनस अगेन आ जाता है, फीमेल में आ जाता है। जब वृश्चिका आती है, स्कॉर्पियो है, तो वह मार्स आ जाता है। आप देखिए, मेल से शुरू हुआ, फीमेल है, हर्माफ्रोडाइट है, फिर माइंड है, संपूर्णता है, फिर फीमेल है, फिर मेल है, फिर वही है जी, वही चीज चलती है। जब आगे हम 9 पे आ रहे हैं, धनु पे आ रहे हैं, वो सैजिटेरियस है, वो जुपिटर है। वहां पे सिंबल एक इंटेलिजेंस का सिंबल है। वहां पे आके इंटेलिजेंस शुरू हो जाती है, विज्ञान शुरू हो जाता है। जब मकरा है तो आप कैप्रिकॉर्न देखिए, सैटर्न, मैं वहां पे एच, वो हाई लेवल पे है, या कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट विजडम की बात आती है। कुंभ का एक्वेरियस, सैटर्न में वही सिंबल है। मीना में वही जुपिटर आके इंटेलिजेंस का सिंबल आ जाता है। आप देखिए कितनी खूबसूरत से यूनिफॉर्मिटी दुनिया में एक है। मैं यही कहने की कोशिश, अखंड विद्याश्रम वही दिखाने की कोशिश है जिसमें संपूर्णता है। मैं ये नहीं मानता हूं कि दुनिया का कोई भी गलत है, मगर हमें, चाहे वो धर्म हो या विचारधारा हो, कल्चर हो, नेशन हो, उसमें से वो चीजें दुनिया को देनी है जिनमें सहमति है, जिसमें अखंडता है। मैं वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैंने सारे धर्मों से सीखा, सारे लोगों से सीखा, साइंटिस्ट के देखकर, दोनों को समझकर ही दुनिया के सामने स्पिरिचुअल साइंस की तरफ से देख रहा हूँ। मैं किसी को छोटा या बड़ा नहीं कह रहा हूँ। और जिन लोगों ने सोचा है, समझा है, चाहे वो भारत में हो या पश्चिम में हो, वो दोनों की सोच जो है, मैं वो सच्ची सोच दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें दो कोई राय नहीं है। मुझे किसी को भी गलत दिखाने की कोशिश नहीं है, मगर मुझे सत्य पे चलना है, अहिंसा पे चलना है और अखंडता को दुनिया के सामने पेश करना है। अब आ जाते हैं कि अब हम सूर्य भगवान पे आ जाते हैं, सेंटर में है, जिसे आदित्य कहते हैं। अब इस पिक्चर में आप देखिए, सूर्य भगवान के आगे 7 हॉर्सेस हैं। ये 7 हॉर्सेस क्या रोशनी के रंग दिखाते हैं? विज्ञा, यस, ये भी है। 7 दिन भी हैं, 7 प्लेनेट भी हैं, 7 चीजें हैं जो हमारे लिए अनमोल है। तो कहीं ना कहीं जो पहला है वो सूर्य भगवान ही है। और इसमें 7 दिनों का भी ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, अखंडता छुपी हुई है। इस सिंबल में वो ज्ञान है जो अगर आप पूरा जानेंगे तो हर चीज को देख पाएंगे। जब पूरा नहीं जानते हैं तो आपको अधूरा ही नजर आएगा। आप इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। आप जा जाते हैं, ये पिक्चर मैंने पहले भी दिखाई, इसमें सेंटर में मैंने सूर्य भगवान को डाला है। सन है, वो संडे के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पहला संडे है। उसके ऊपर आप मंडे देख रहे हैं, मून है। जब लेफ्ट में देख रहे हैं तो ट्यूसडे देते हैं, मार्स के साथ है। वेडनेसडे है तो मरकरी के साथ है। थर्सडे है तो जुपिटर के साथ है। फ्राइडे है तो वीनस के साथ है। और नीचे देखा तो सैटर्न आ जाता है। तो सेम दिशा में आप सेंटर से ऊपर जाते हैं, फिर लेफ्ट जाते हैं, फिर राइट जाते हैं, फिर राइट जाते हैं,
फिर नीचे आते हैं और फिर नीचे आते हैं। कितनी खूबसूरती से आर्टिस्ट ने कुदरत को भी उसी तरीके से बनाया है। अगर हम इन प्लैनेट को सोलर सिस्टम में देखें तो हम शुरुआत सन से शुरू करते हैं, दूसरा मरकरी आ जाता है, फिर वीनस आ जाता है, और जहाँ तक कि हम भूमि पे हैं तो वहाँ पे मून है। उसके आगे जाते हैं तो मार्स आ जाता है, उसके बाद जुपिटर आता है, उसके बाद सैटर्न आता है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें पूरी सहमति है। खूबसूरती के साथ लोगों ने पश्चिम और पूर्व दोनों ने दिखाया हुआ, दोनों में सहमति है। अब आ जाते हैं कि जो सेंटर है प्रिजाइडिंग डेटी है, तो ये जितनी भी रोशनी है वो सूर्य भगवान से ही निकलती है। और मेरा मानना है, उपनिषद यही कहते हैं कि आदित्य ही दुनिया को सिखाता है, वही टीचर है। मैं आज भी मानता हूँ मेरा जो गुरु है जिससे मैंने सीखा है वो सूर्य भगवान ही है। सूर्य भगवान से मैं बाहर की दुनिया देखता हूँ, मगर जब मैं अंदर की दुनिया देखता हूँ सूर्य भगवान से जो अदिति, अगर मैं सूर्य भगवान को हाइड्रोजन कहूँ तो अदिति जो उनकी बेटी भी है, माँ भी है, उसे हीलियम 4 कहता हूँ। वही मेरी अंतरात्मा है। हीलियम ही मुझे अंतरात्मा के माध्यम से मेरे जिस्म के अंदर क्या हो रहा है मुझे सिखा रहे हैं, और सूर्य भगवान मेरे बाहर जो है वो सिखाने की कोशिश। यही चीज उपनिषद में साफ शब्दों में लिखे है कि आदित्य ही विश्व का गुरु है, टीचर है, अध्यापक है, यही आदेश दिया गया है। अब आ जाते हैं कि मंडे की तरफ। ये सूरज की रोशनी है जो हमें मिलती है, उस रोशनी में हमें दूसरी रोशनी देखनी है जो रिफ्लेक्शन है। अगर अखंडता सूरज में है, मगर जो मून है वो अज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान के तरीकों को समझाने की कोशिश करता है। मैं तो यही कहूंगा, हकीकत में मून में अज्ञान और ज्ञान की शुरुआत है, तो ज्ञान और अज्ञान वहां पे है, संपूर्णता अखंडता सूर्य भगवान में है। ये दो लेवल हो गए। जब अब मंगल की बात आती है तो मेल कॉम्पिटिशन, जैसे मैंने कहा था, वे मेल है, डोमिनेंट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन की तरफ काम कर रहा है। जिसमें जे डोमिनेंट होगा वो आदमी मैथमेटिक्स और लॉजिकल में बहुत स्ट्रांग होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही मेरे जीवन का पहले अनुभव है। जब मैं अपने आप को देखता हूँ, मैं मैथमेटिशियन हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, तो मुझ में ये मार्स है, सेजिटेरियस है, एरीज है, यही जीवन का सत्य है। जब आगे देखता हूं कि जब मैं दूसरी तरफ से दुनिया फीमेल्स को देखता हूं, तो मरकरी को देखता हूं, तो मुझे वो न्यूट्रल चीजें भी नजर आ जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जब मैं आगे चलता हूं, जुपिटर की तरफ जाता है, तो मुझे साइंस नजर आती है, अज्ञान टू ज्ञान टू विज्ञान, तो वहां पे विज्ञान नजर आता है, वही बृहस्पति है, वही नॉलेज है, वही सब कुछ है। जब फ्राइडे की तरफ देखते हैं तो वीनस नजर आती है, वीनस फीमेल है, तो इनसे ही मैंने राइट साइड ब्रेन जो है वो लॉजिकल के साथ में आपको मल्टी डायमेंशनल क्वालिटी दिखाता है। लेफ्ट प्योर मैथ्स एंड लॉजिकल है, राइट मल्टी डायमेंशनल है, फीमेल मल्टी डायमेंशनल है। इसलिए दिव्यांग में भी अगर मेल को देखा जाए तो 38.1966% है, जो फीमेल है 61.8034 है। तो फीमेल की ज्यादा, क्योंकि इन्हें मल्टी डायमेंशनल ज्यादा है। मगर जब ये दोनों मिलते हैं तो ही आप में संपूर्णता आती है, जैसे आपने पहले देखा है जिसमें दुखी। मगर जब आप सैटर्न में आते हैं तो उसमें विजडम आ जाती है। तो देखिए, अज्ञान शुरू हुआ था, फिर ज्ञान आया, फिर विज्ञान आया, अब प्रज्ञान की तरफ सैटर्न ले जाती है, और सूर्य भगवान आपको अखंडता तक ले जाते हैं। अब देखिए, इसमें सारे लेवल्स हैं, ये सारे अपने एक क्वालिटी दिखाते हैं, वही क्वालिटीज हर इंसान को जाननी पड़ेगी, फिर ही आप जाके ज्ञानी, विज्ञानी, प्रज्ञानी, अखंडता को समझकर एक जैसा यूनिफॉर्म दुनिया के लिए बना सकते हैं। मैं यही चाहता हूं कि मेरे माध्यम से दुनिया में जो बेस्ट है, चाहे वो ईस्ट है चाहे वेस्ट है, नॉर्थ है चाहे दक्षिण है, कुछ भी है, सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट को, सारे टीचर्स को, सारे रिसर्च स्कॉलर को, सारे लेवल को यही एक ज्ञान सब एक जैसा ही हो, जिसमें किसी किस्म की कोई कमी ना हो। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी यही कोशिश है कि अखंडता ही दुनिया के पास आए। इसलिए अखंड विद्याश्रम अपने आप में फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पेकेबल विजडम या अखंडता का प्रतीक है। अब आ जाते हैं इसका जो अनुभव
मैंने शून्य का गणित विद्या का किया था 1992 में ही कर दिया था। जब मैं अंदर की रोशनी नीचे से मूलाधार से स्वादिष्टाना नाभि अनहता विशुद्धि तक पहुंचा था, तब तक उसे 5 लेवल में पूरी एक्सपेंशन हो गई थी और मैंने अपने आप को सूरज की रोशनी में देखा था। यही अदिति की रोशनी अंदर से शुरू हुई थी, कहाँ से? मूलाधार। वो 5 लेवल पे आने के बाद बाहर में मुझे वही रोशनी नजर आई है जो सूरज और चंद्र दोनों की है। ये मेरा अनुभव है, इसलिए शायद मैं शून्य को समझ सकता हूँ। इसको इन्वेंट आर्यभट्ट ने नहीं किया था, इसकी डिस्कवरी हुई थी और उसका पहला वर्णन ऋग्वेद में ही है, जो सबसे पुरानी किताब है, जिसमें दिखाया गया है कि शून्य ही वो शुरू होती है, वो कण से शुरू होती है। वही डॉट जो आप आगे मैं दिखाने वाला हूँ, वहीं से शुरू होके कैसे एक्सपैंड होके सर्कल स्फेरिकल करके पूरी दुनिया में रोशनी डालती है। मगर उसकी शुरुआत शून्य से शुरू हुई थी, छोटे डॉट से शुरू हुई थी, मगर उसके अंदर सब था, खाली नहीं था। ये ब्लैक मैटर था, मगर रोशनी थी, मैं वो भी समझा चुका हूँ। अब आ जाते हैं कि जो सेंटर में आप देख रहे हैं कोर डॉट है, वो सूरज के सेंटर का हिस्सा है, जिसे हम कोर कहते हैं, जहां पे गर्मी में 6000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में हाइड्रोजन हीलियम में बन रही है। तो आदित्य और अदिति कोर में ही है। जब अंदर है, उनका वहीं पे शुरुआत होती है। जब वो बाहर आती हैं तो एक डायनेमिक सर्कल बनता है, नहीं तो डायनेमिकल स्फीयर बनता है। ये दोनों ही शून्य से शुरू होते हैं। कोर जो है वो सूर्य भगवान के अंदर है, अदिति और आदित्य की तरह, और बाहर में वो रोशनी है। तो आप वहां पे शुरू हो जाते हो। सो शुरुआत गणित विद्या की डॉट से शुरू होती है, फिर एक्सपेंड करते हुए वही जो डॉट था जिसमें वो एक्सपेंड नहीं थी, जब एक्सपेंशन देखी गई तो वो शक्ल ही डॉट, आज भी जीरो को उसी शक्ल से देखा जाता है। अगर अंदर है तो डॉट की तरह है, जब एक्सपेंडेड है तो वही जीरो है, जिसको तो हमारे अखंड भारत के ऋग्वेद के लोग भी जानते थे और वही सूरज में देखते थे। वही चीज वहां उसका इस्तेमाल किया गया था। अब क्यों उसकी नजर नहीं है, रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं उस विषय पे जाना नहीं चाहता हूँ, मगर यही जीवन का सत्य है। अब हम शुरू में जीरो पे आ गए हैं, अब जहां से गणित विद्या को शुरू करने वाले हैं। अब मैंने वो डॉट को सूर्य भगवान के साथ दिखा दिया है कि उसके अंदर ही अदिति है, उसी के अंदर ही आदित्य है, उसी में हाइड्रोजन है, उसी में हीलियम 4 बनती है, जो हमारी अंतरात्मा है। जैसे मैंने कहा हूं, अंतरात्मा मुझे जिस्म के बारे में पूरा ज्ञान देती है और अदिति और आदित्य पूरी दुनिया की देते हैं। यही जीवन का सत्य है। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ फिजिकल फॉर्म में आप देख रहे हैं। पहले जो डॉट है, अब वो सूर्य भगवान बन गया है। अब आ जाते हैं कि जब मैं विज्ञान चक्रा को, साइंस को समझने की कोशिश कर रहा था, जब मुझे दिखाया गया था कि गायत्री पिक्चर, जिनके 5 हेड हैं, 10 हाथ हैं और कमल हैं, या ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा जो कमल है, विष्णु के 10 अवतार हैं और शिव जी के 5 हेड हैं, जो आप गायत्री पिक्चर में देख रहे हैं, जो मैंने बनाया था। अब मैं चाहता हूं तो वही चीज एक इनएनिमेट फॉर्म में, मैथमेटिकल डिजाइन में मुझे दिखाई दे। ये काम मेरी अंतरात्मा हीलियम 4 ने मुझे एक स्टेप बाय स्टेप वॉइस ऑफ साइलेंस से समझाने की कोशिश की थी। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ज्ञान मैंने बाहर से नहीं, किताबों से नहीं पाया है। मेरी अंतरात्मा हीलियम ने ही मुझे सिखाया था कि पहला मैं डॉट हूं, वो शुरुआत है, जब एक्सपैंड होता हूं तो सूरज भगवान की तरह बनता हूं, वो जीरो शुरू हो जाता है। अब नंबरों को समझने की कोशिश करते हैं कि पहले 12 नंबर जीरो के बाद कैसे उभर के आए थे। तो उसका पहला स्टेप ये है कि जो सर्कल है उसे 9 हिस्सों में डिवाइड किया है, नवग्रह में बनाया गया है। अब जहाँ पे नवग्रह की बात आ जाती है, और नवग्रह में वही 7 दिन है प्लस राहु एंड केतु है। जब राहु एंड केतु की बात आती है तो मुझे पता है कि राहु अर्थ है और केतु एस्ट्रॉइड बेल्ट है। तो अब भी 9 में सूर्य, मरकरी, वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मून, उसके बाद मार्स, उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न तक असर आ जाते हैं, वो 9 बन जाते हैं। कितनी खूबसूरती से इस ज्ञान को नवग्रह के रूप में दुनिया को दिखाया गया है। यही नवग्रह की पिक्चर है।
अब आ जाते हैं, मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ कि जिस 7 की डिवीजन मैं दिखाना चाहता हूँ कि जो मेरी अंतरात्मा ने कहा है कि 1/7 जो है 0.142857 ही है। और जहाँ पे मैं वो पिक्चर दिखा रहा हूँ जो कि आज के मॉडर्न मैथमेटिशियन मैन मेड कंसेप्ट में जो डिजिट देखने की कोशिश करें, वो पिक्चर है जो दुनिया मैं समझ रही, जो नीचे की पिक्चर है वो गलत है, क्योंकि उसका आधार दिव्यांग पे नहीं है, उसका आधार डिवाइन मैथमेटिक्स से नहीं है, ये मैन मेड कंसेप्ट, इसलिए डिफेक्ट है। तो अगर हम पाई को लेते हैं तो 22/7 को देखा जाए तो 3.142857 ही होना चाहिए, और जो 1/7 है 142,857 ही होना चाहिए। ये ज्ञान मुझे दिया गया है, इतने तक ही सीमित रखो। मोस्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू 142,857 ही है, इसके आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे क्या होता है मैं वो भी समझाने की कोशिश करेंगे, कुदरत वो भी दिखाने की कोशिश करेगी। जैसे आप पिक्चर में आ जाइए, अब उस 1/7 1 एक से शुरू करता हूँ, उससे नीचे लेके आता हूँ तो 4 तक कनेक्शन बन जाता है, फिर 4 का 2 के साथ कनेक्शन बनता है, फिर 2 का 8 के साथ बना रहा हूँ, 8 के साथ 5 के साथ है, 5 के साथ 7 के साथ है, 7 का फिर 1। ये पिक्चर जो उभर के आती है, ये मेरी अंतरात्मा हीलियम 4 अदिति ने ही मुझे सिखाई थी। अब इस पिक्चर में एक खास पिक्चर बन गई है, खूबसूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर जो सेंटर का नीचे का पोर्शन है वो 5 पेंटागन्स हैं, मगर जो पिक्चर है उसके बाद 4 ट्राई ट्रायंगल्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं 4 और 5 9 में बदल जाता है। यही जीवन का सत्य है कि ज्ञान को भी समझाने का तरीका जो अदिति ने मुझे सिखाया है, मैं समझता हूँ मेरे जैसा गधा भी आसानी से समझ सकता हूँ, और मैंने गधे को भी घोड़े की तरह बना दिया उन्होंने मुझे इस तरीके से सिखाया ताकि मैं जिंदगी में कभी ना भूल पाऊंगा। ये पहला स्टेप था। अब आ जाते हैं कि भारत एक ऐसा देश है, दुनियावी देश है, जहां पे शक्ता मेल ट्रायंगल को माना गया है। मेल ट्रायंगल भारत में भी है, मेल ट्रायंगल पश्चिम में भी है। अब मेल ट्रायंगल को 3 6 9 के साथ जो 3 लंगर नहीं लगे थे वहां पे लगाया जा रहा है। आप टेस्ला को देखिए, उन्होंने कहा जिसने 3 6 9 को देखा है वही कुदरत को जान सकता है, और मैं जानता हूँ वो सत्यवादी थे, बहुत बड़े आदमी थे उनका। आप इस पिक्चर में वही आप देख रहे हैं 3 6 9 का ट्रायंगल जिसका वर्णन टेस्ला जी ने किया है, सारी दुनिया कहती है, तो जहाँ पे वो नजर आ रही है वही मेरी अंतरात्मा ने मुझे बताया था, यही जीवन का सत्य है। और जो ट्रायंगल डालने के बाद जो पिक्चर बन गई, इसे वेस्ट वाले इनियाग्राम के नाम से जानते हैं, और उसे बड़े अच्छे तरीके से दुनिया के साथ मशहूर करके अलग अलग सब्जेक्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं नवग्रह की तरह ही है, मगर पहली पिक्चर में 5 से, इसमें देखा जाए जो सेंटर का पोर्शन है वो 7 एंगल तक आ गया है। इस पिक्चर में ट्रायंगल में डालने से अंदर 7 बन गए हैं। खूबसूरत है, एक मैथमेटिक्स है। 5 की अपनी इंपॉर्टेंस है, 7 की इंपॉर्टेंस, अब जहाँ पे आप 7 अंदर देख रहे हैं और 5 भी साथ में 3 6 9 भी 9 भी देख रहे हैं। खूबसूरत, कितनी खूबसूरत है आर्टिस्टिक क्वालिटी। अब दुनिया मानती है, आप भगवान को सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे देखते हैं। और मैं जानता हूँ कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, उनके 3+1 7 हेड्स हम पाई की तरह हैं, और विष्णु के 10 अवतार हैं, और शिव जी के पंचभूतास हैं। उन सब चीज़ों में वही चीज़ देखिए जो हम साइंस में भी इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक के तरीके से कहते हैं, एब्रीवेशन की तरफ से कहते हैं, सिंबल की तरफ से कहते हैं, लोगों की तरफ देखते हैं। ये ज्ञान की वो है कि उसके अंदर जो ज्ञान है वो समझेंगे तो आप लगेगा कि हम कुदरत को देखना है, इन माध्यम से ही देख पाएंगे। खूबसूरत है। अब आगे चलते हैं। अब भारत की एक खूबी है, वेस्ट की खूबी नहीं है। वेस्ट सिर्फ कुदरत को, गॉड को देख मेल ही मानता है, फादर ही मानता है, वहां पे मदर का कोई वर्णन नहीं है। मैं ये चीज दिखा रहा हूं, मगर भारत में मदर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, और बिना मदर के कोई चीज नहीं है, ये भारत जानता है। और भारत ने यहाँ पे एक फीमेल ट्रायंगल नीचे डाल दी है, उसको 10 11 और 12 के बीच में लगा दिया है, जो शक्ता के ऑपोजिट शक्ति की तरीके से है। खूबसूरत है। अब ये पिक्चर वो कहीं ना कहीं आके विज्ञान चक्र की पिक्चर बन के खत्म हो गया था। खूबसूरत है, मुझे लगा वाह,
क्या बात है। आप इसे आप अलग अलग पोर्शन को हाईलाइट करके रंगों में डाल के उसको काउंट करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे आके पिक्चर यहाँ पे आ जाती है। ये वही पिक्चर है जो 1997 में मुझसे बनवाई गई थी, अंतरात्मा के माध्यम से, हीलियम के माध्यम से, अदिति के माध्यम से, वॉइस ऑफ साइलेंस के माध्यम से। यही खूबसूरत से मैंने सीखा है। अगर मेल ट्राइंगल्स हैं या मेल फिगर्स हैं, फीमेल फिगर्स हैं या एनिमेट हैं, इसे इनएनिमेट मैथमेटिकल डिजाइन में बनाया जा सकता है, इसमें है। अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें 52 लेटर्स ही हैं। जितने भी ट्राइंगल हैं वो 52 ही हैं, उससे कम भी नहीं है, ज़्यादा भी नहीं है। खूबसूरत है। और उसके साथ में मैंने संस्कृत डाली है। संस्कृत वो भाषा है जो कुदरत की भाषा है, ये डिवाइन लैंग्वेज है। इसमें भी 52 अक्षर ही हैं और कुछ नहीं है। जैसे कि मूलाधार में 4 हैं, स्वादिष्ठाना में 6 हैं, नाभि में 10 हैं, अनाहता में 12 हैं, विशुद्धि में 16 हैं, अज्ञा में 2 हैं और विज्ञान में 2 हैं। वो 7 लेवल में 52 लेटर्स ही बन जाते हैं, वो भी 7 लेवल्स हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनहता, विशुद्धि, अजना और विज्ञान तक यह पहुंचे। जो विज्ञान का है तो वहां भी विज्ञान तक आप 7 लेवल्स ही देख रहे हैं। वही 7 चक्रों का वर्णन दुनिया में किया जाता है, वो ज्ञान के साथ है। आप देखिए कैसे स्पिरिचुअलिटी और साइंस दोनों आके एक ही भाषा बोल रहे हैं कि जीवन सत्य है। इसमें ही मैथमेटिक्स देखेंगे तो फिलॉसफी भी समझ जाएंगे, सब कुछ है। बिना मैथमेटिक्स के आप किसी चीज को समझ नहीं सकते, इसलिए शक्ता का जानना जरूरी है। मगर साथ में शक्ति और शक्ति दोनों को जानना जरूरी है। जब दोनों को समझेंगे तो आप आगे आसानी से बढ़ सकते हैं, नहीं तो मुश्किल काम है। अब आ जाते हैं कि संस्कृत में 52 लेटर्स का जो अक्षर है वो मैंने इसमें दिखाया हुआ है। यही 52 लेटर्स हैं। अब मैं आपको पहले सूर्य भगवान को दिखाया था, उसके बाद चांद को भी दिखाया है, मार्स को है, वीनस को है, मरकुरी को है, जुपिटर है, सैटर्न है। ये 7 के 7 अंदर हैं, जो इनर प्लेनेट है जिसे हम देख के 7 दिनों को बनाया है। मगर जो बाहर 6 ऐड हुए हैं वो अर्थ है, जिसे राहु के नाम पे देखे जाए। एस्ट्रॉयड बेल्ट है जो केतु की तरह है। मगर उसके अलावा 3 और हैं, जैसे यूरेनस है, नेपट्टून है, प्लूटो है। 3 हम जानते हैं कि 3 ही अपने आप में प्लैनेट सैटर्न के बाद हैं। मगर एक और चीज को मैंने बीच में लाया है, टाइटस। जैसे अर्थ का जो मून है, जिसे हम मून कहते हैं, वैसे ही जुपिटर में भी एक टाइटस ऐसा प्लैनेट की तरह है जो अपने आप में अनमोल है। तो वो टाइटस यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप जिसमें देख लीजिए तो आप जीरो से शुरू करते हैं, जो सूर्य भगवान है, अधिता अदिति है। उसके बाद 12 आके 12 राशियों को दुनिया के सामने पेश करेंगे। मैं समझता हूँ कि यही ज्ञान अगर लोग समझ जाएं, तो मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर ज्ञान को लोग आसानी से समझकर आगे सकते हैं। यही ज्ञान की शुरुआत अज्ञान से शुरू होती है, उसके बाद ज्ञान उभरता आता है, फिलॉसफी आता है, फिर विज्ञान साइंस उभर के आती है, उसके बाद मैथमेटिकल डिजाइन, इम्पेकेबल विजडम आती है, एब्सोल्यूट विजडम आती है, उसके बाद अखंडता को ये पूरे अखंड विद्या को समझने के लिए आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि उसमें मैथ्स भी हो, साइंस भी हो, फिलॉसफी भी हो, पूरा ज्ञान जब एक हो जाएगा फिर ही जाके आप स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनेंगे, नहीं तो कुछ नहीं है। आप आखिरी आखिरी पिक्चर में आ जाते हैं। इसके बारे में मुझे जिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये बात करके तरीके मुझे लगे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।